यूपी के सत्ता के संघर्ष 2022 का पहला चरण प्रारंभ हो चुका है। जैसे जैसे 10 फरवरी नजदीक आ रही है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भूभाग पर राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही, क्योंकि 10 फरवरी को ही जनता तय करेगी कि पहले चरण की 58 सीटों पर जनादेश किसे मिलता है। इसीलिए पश्चिम में द्वार द्वार दस्तक है। बीजेपी की बड़े बड़े नेताओं ने प्रचंड प्रचार आरंभ कर दिया है। चुनाव है तो जनता का बड़ा भाव है और इस बार पश्चिमी यूपी की जनता का पहले से खास भाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने पहले ऐसा प्रचार नहीं देखा। ये तस्वीरें 27 जनवरी की सुर्खियां बनी। मथुरा में गृह मंत्री अमित शाह हाथों में पर्चे लिए जनता के द्वार पहुंचे। गाजियाबाद और मोदी नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी सरकार का रक्षा कवच तैयार करने पहुंचे और बिजनौर में खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डोर टू डोर जाकर वोटर की डोर बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की। नेताओं की ओर से योजनाओं का प्रचार भी हुआ और अखिलेश पर वार भी हुआ। कहते हैं सरकार बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी? बीजेपी चुनौती भी समझ रही है और चुनौती देने वाले चेहरे भी। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। ये यूपी के लोग कह रहे हैं फर्क साफ है। ये फर्क सिर्फ योजनाओं परियोजनाओं का ही नहीं बल्कि काम करने के तरीके का भी है। बीजेपी वालों का इस गांव में आना मना है भाई। बिल्कुल पुलिस का सपना पूरा नहीं होने का। बीजेपी भले ही कहे कि फर्क साफ है, पर भैया पश्चिम की जाट धारा पर बीते चुनाव के मुकाबले उसे भी दिख रहा है कि समर्थन की धारा का फर्क साफ है। क्योंकि जो जाट कभी साथ थे उल्टी गंगा बहा रहे हैं, बीजेपी नेताओं को उल्टे पांव लौटा रहे हैं। यही वजह है कि पश्चिम में द्वार द्वार घूम रही है सरकार। जाट बिरादरी की चुनावी पहचान थी नलका छाप। नलका यानी चौधरी अजीत सिंह की पार्टी का चुनाव चिन्ह। इसी नल से जाट बिरादरी अपनी राजनीतिक भूमि को सींचती रही, लेकिन 2014 में खेल बदल गया। 2014 में जाटों का 77% वोट बीजेपी को गया। 2017 में भी 40% जाटों ने धमक के साथ कमल का बटन दबाया और जब मोदी को 2019 में फिर से चुनने की बारी आई तो 91% जाट ने बीजेपी के ठाठ करा दिए। मोदी मैजिक का प्रभाव भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य हिस्सों में भी देखने को मिला और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि बीजेपी को जो बम्पर बहुमत हासिल हुआ। सियावर रामचंद्र की पीएम मोदी का हिंदुत्ववादी चेहरा ही था जिसने कड़क अंदाज वाले जाटों के मन में सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया। बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार शाह भी इसको जानते हैं, इसीलिए जाटों के सामने ब्रांड मोदी को उभारते हैं और हिंदूवादी एजेंडे को बारीकी से छानते हैं। हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। मत मांगने निकली बीजेपी का लक्ष्य है फिर से बहुमत। यूपी में 2007 से चली आ रही इस परंपरा की इस बात परीक्षा है, क्योंकि प्रदेश में सिर्फ मोदी योगी शाह ही नहीं, जाटों के नए नेता चौधरी जयंत भी हैं और साथ अखिलेश हैं।